अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफआरसी जिसे कहते हैं, आप ऑनलाइन राब्ता कर सकते हैं नादरा से उसको बनाने के लिए या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, नादरा की वेबसाइट पर एक पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें आप ऑनलाइन अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो आप पोर्टल पे आपका जो ईमेल एड्रेस है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो आप उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने तमाम वो कवायफ, यानी कि सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि फॉर व्हाट पर्पस, किस मकसद के लिए आप एफआरसी बनवाना चाहते हैं। तब आप एजुकेशन के लिए बनवा रहे हैं, ज़ाहिरी बात है। बाज़ औक़ात लोग स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एफआरसी जो फैमिली रिकॉर्ड है वो मांगते हैं, उसके लिए मांगते हैं। इमिग्रेशन, बाहर मुल्क जाने के लिए मांगा जाता है और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए मांगा जाता है। तो आप पर्पज़ सेलेक्ट करेंगे कि किस पर्पज़ के लिए आप ये एफआरसी बनवा रहे हैं। उसके बाद आपने करना ये होगा कि जो पेमेंट होगी, ऑनलाइन पेमेंट, वो थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप कर सकते हैं, या इसके लिए आप ऑफिस, नादरा के ऑफिस जाके वहाँ पे आपको एक चालान दिया जाता है, वो बैंक में सबमिट करके वो थ्रू चालान भी आप उसको दे सकते हैं पेमेंट। जो नॉमिनल इसकी फ़ीस होती है, गालबन पता नहीं हर इलाके की शायद अपनी फ़ीस होती होगी। 500 से लेके 1000 के बीच में ही इसकी फ़ीस होती होगी। ये आपने जो मेथड है, पेमेंट मेथड, ये आपने देखना होगा। इसके बाद आपने तमाम फैमिली, जितनी भी फैमिली मेंबर्स है आपके, आपने उनके बायोस करेक्टली मेंशन करने होंगे। यानी कि उनके ओरिजिनल सीएनआईसीज पे जो नंबर्स वगैरह होंगे, नाम, वालदैन, तमाम जो बायोस होंगे आपकी फैमिली मेंबर्स के, वो आपने करेक्टली सबमिट करने होंगे। ये तमाम चीज़ें सबमिट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तब आपको एक फॉर्म की शक्ल में एक पेज एक ओपन होता है जिसमें आपकी फैमिली रिकॉर्ड होती है, जिसे हम एफआरसी कहते हैं, फैमिली रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। ये एक पेज पे खुल जाता है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे और जाके आप कहीं से इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये एज इट इज़ ऑथेंटिक है, जैसे कि आप मैनुअली जाके नादरा से वसूल करते हैं। आप सेम चीज़ें, तमाम ये जो चीज़ें हैं, जो ओरिजिनल सीएनआईसीज है वालिद और वालदा की, बहन भाइयों की, ये तमाम आपके पास होंगे। आप इनकी डेटा एंट्री एज इट इज़ करेंगे जो मौजूद है। कोई भी चीज़ गलती की गुंजाइश नहीं होती, चूँकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आप एफआरसी, आपको ऑनलाइन तरीका नहीं आता, कि आप बाज़ औक़ात लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका नहीं आता, तो आप ये तमाम तरह जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपके वालिदैन, वालिद और वालदा के सीएनआईसीज और एमएनआईसीज होने आपके पास ज़रूरी है। और आपके बहन भाइयों के सीएनआईसीज, जिनकी सीएनआईसी नहीं होती, उनके बेफॉर्म का होना ज़रूरी है। क्योंकि बेफॉर्म में आपको एक नंबर दिया जाता है, वो इक्वलेंट टू सीएनआईसी नंबर होता है, कि वही नंबर आपके सीएनआईसी पे दर्ज जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो वो नंबर सीएनआईसी के ऊपर दर्ज हो जाता है। तो बेफॉर्म का होना ज़रूरी है। बेफॉर्म अगर नहीं है तो किसी का बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें लेके आप बैंक में इसकी फ़ीस जमा कराएं। आप मैनुअली जाके नादरा ऑफिस विज़िट करें और वहाँ पे ये तमाम चीज़ें जमा कराएं, और आपको नादरा ऑफिस से ही आपको एफआरसी भी मिल सकती है। ये था ऑनलाइन और मैनुअली एफआरसी रजिस्ट्रेशन का तरीका, और आपको सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका। तो आप दोस्तों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मज़ीद शेयर कीजिए, ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।